देखिए सुबह की पहली ट्रेन पकड़ के हम जा रहे हैं क्योटो से ओसाका और हिरोशिमा। तो प्लान ये है कि हम पहले हिरोशिमा जाएंगे। चलिए हमारी ट्रेन आ चुकी है। 8:30 बजे ओपन होता है हिरोशिमा का जो मेमोरियल है जो हम देखना चाह रहे हैं। तो चलिए उससे पहले हम वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। लगभग कुछ ओवरऑल 2-2.5 घंटे का सफ़र है। Number 2. Number 2. Thank you so much. Where are you from? India. India. Thank you for coming. Itadakimasu. Arigato. Thank you. रूट लेमन रूट ऑरेंज रूट ये यहाँ से JR पास वालों के लिए बस मिल जाती है। तो अगर आपके पास JR पास है तो फिर आपके लिए ये बस फ्री है, आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। पर बस स्टॉप पे हम खड़े हुए हैं। ये साइट सीइंग लूप बस है जो हर थोड़ी देर में चलती है। इसके 3 अलग अलग रूट है, जैसे आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे भी दिख जाएगा। तो आपको जो रूट लेना है, अगर आपको पहले आर्ट म्यूज़ियम जाना है, हिरोशिमा कैसल म्यूज़ियम आर्ट, तो इस सीक्वेंस में बस चलती है। हमें सबसे पहले सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब डोम और मेमोरियल पार्क जाना है, तो हम ग्रीन रूट लेने का सोच रहे हैं। तो हर आधे पौन घंटे में बस चलती है, तो आप ले सकते हैं। सुबह 8:30 बजे से आपका ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। ये भी आपका सेम जगह पे जाती है। तो जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि इंसान कैसे जंगलों से निकलकर सिविलाइज्ड हुआ। वो पूरी प्रोसेस, वो उन बड़े शहरों में जो वो पूरी प्रोसेस हुई, जैसे मेसोपोटामिया या फिर आपका इंडस वैली या फिर कंस्टेंटिनोपल इत्यादि। लेकिन जब ये मानव सभ्यता एक दिन ख़त्म हो जाएगी और शायद कोई एलियन सिविलाइजेशन हमारे हिस्ट्री या हमारा इतिहास लिखेगा, तो शायद ये शहर जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं इसका जिक्र सबसे पहले आएगा। जी हाँ, हम अभी मौजूद हैं हिरोशिमा जापान में। आज है 6 अगस्त और 77 साल पहले ठीक इसी दिन 6 अगस्त 1945 को 8:15 पे हिरोशिमा शहर पे दुनिया का पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ। सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं, अमेरिका का एक जहाज़ हिरोशिमा शहर के ऊपर आता है और पहले देखता है कि वहाँ का माहौल कैसा है। जहाज़ का नाम इलोना गे था और 10 फीट लंबा, करीब 4,500 या 5,000 किलो बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसका नाम उन्होंने लिटिल बॉय दिया था, उस पर एक पैराशूट बांधा जाता है और फिर उसे धीरे से इस शहर के ऊपर छोड़ा जाता है और फिर प्लेन अपना डायरेक्शन मोड़ लेता है और पैराशूट बांधने से उसका जो रफ्तार है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है और शहर के बीचों बीच, ठीक जहाँ अभी हम खड़े हैं, वो जो ब्रिज आप देख रहे हैं वो और ये जो डोम का एरिया है, यहाँ पे वो बॉम्ब ड्रॉप होता है। हवा में लगभग 1000-1500 फीट की ऊंचाई पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है और 45 से 47 सेकंड के अंदर पूरा शहर राख बन जाता है। उस समय हिरोशिमा की आबादी जो लगभग 3 लाख थी और उसमें से 1,35,000 लोग इस हादसे का शिकार हुए और अपनी जान खो बैठे। इतना होने के बावजूद भी यहाँ के जो भी शासक थे या यहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने सरेंडर करने से मना किया। ये बात है लगभग थोड़ा सा जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 आगे पहुँच चुका था, जो कि स्टार्ट हुआ था 1939 में। ये जब न्यूक्लियर वेपन का इजाद हुआ, जब आइंस्टाइन जी को लगा कि इस तरह की एक चेन रिएक्शन पॉसिबल है जिससे आप पूरा शहर एक धमाके में तबाह कर सकते हैं, वो थोड़े चिंतित हुए और उन्होंने एक पत्र लिखा रूजवेल्ट जी को, जो उनके प्रेसिडेंट थे,
कि इस तरह की चीज़ पॉसिबल है और हमारा कोई दुश्मन इसे आइडेंटिफाई करके हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। तो रूजवेल्ट जी ने फिर अपना वो जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट निकाला, अभी ओपनहाइमर करके जो मूवी आई है जिसके तहत सभी लोग बहुत बात कर रहे हैं इस विषय पे। तो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जुलाई 1945 में। मैक्सिको के एक रेगिस्तान में उन्होंने उस बम का टेस्टिंग किया और 6 अगस्त को पहला बम हिरोशिमा में, और 3 दिन बाद जब जापान ने फिर भी सरेंडर करने से मना किया तो 9 अगस्त को दूसरा बम नागासाकी पे गिराया गया। यहाँ जो बम गिरा वो यूरेनियम का बम था, तो इसलिए उसका नाम लिटिल बॉय दिया गया क्योंकि उससे कम तबाही की उम्मीद थी। और जो नागासाकी में बम था वो प्लूटोनियम का बम था जिसका नाम फैट मैन रखा गया। उससे ज़्यादा तबाही की उम्मीद थी, लेकिन नागासाकी का जो टेरेन है वो थोड़ा सा पहाड़ी है। जब वो बम गिरता है न्यूक्लियर वाला तो उसका साइडवेज इफेक्ट ज़्यादा होता है, जिसके कारण नागासाकी में इम्पैक्ट जो था वो कंपैरेटिवली कम था। अब सवाल ये आता है कि जापान ही इस चीज़ का शिकार क्यों बना। पहला रीज़न तो ये कि जब तक वो बॉम्ब रेडी हुआ जुलाई 1945 तक, तब तक जर्मनी आपका सरेंडर कर चुका था। यूरोप में भी वॉर काफ़ी ज़्यादा सेटल हो चुका था। तो सिर्फ रशिया, जापान और अमेरिका के बीच में थोड़ा सा टेंशन था। और फिर जब जापान ने पर्ल हार्बर, जो कि एक आइलैंड पे स्थित है पैसिफिक में, वहाँ पे हमला किया तो फिर वो उनका एक डिफेंस था। और अमेरिका का ऐसा मानना था कि एक बम गिराने से हमारे लाखों सैनिकों की जान बच सकती है। तो यही बोल के उन्होंने अपने सारे वैज्ञानिकों को प्रेरित किया ये बम बनाने के लिए। तो ये जो पीस मेमोरियल है इसका पूरा उद्देश्य यही है कि ये चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ हुआ वो कभी भी रिपीट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर देश के पास एक न्यूक्लियर वेपन होना उस चीज़ की पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। तो जापानी लोगों का जो जज्बा है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो डिसिप्लिन है, काफ़ी सारी चीज़ों का योगदान है कि ये शहर हिरोशिमा इतने बड़े ब्लास्ट के बावजूद आज 77 साल बाद पूरी तरह से खड़ा है। खड़ा है शब्द भी एक्चुअली बहुत छोटा है क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनका बिजनेस हब है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सॉर्टेड है, बहुत ही डेवलप्ड सिटी आप देख करके महसूस कर सकते हैं। लेकिन वो जो मास डिस्ट्रक्शन की निशानियाँ हैं वो आज भी यहाँ मौजूद है, और उसी को तलाश करने के लिए आज हम ये जो इनका पीस मेमोरियल है इस हिरोशिमा शहर में, वहाँ पर थोड़ी सी चहलकदमी करने के लिए आए हैं। इस इमारत पे सबसे पहले बॉम्ब गिरा था और इस इमारत को उन्होंने इसी तरह से प्रिजर्व करके रखा है और कहा गया है कि ये एटॉमिक बॉम्ब डॉम है, मतलब जिसने इस इमारत ने उस अटैक को सर्वाइव किया है, और ये ऑल्सो एक शांति का प्रतीक है। तो जब आप वो एटॉमिक ब्लास्ट की तस्वीरें देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि पूरा शहर जल के राख हो चुका है, सिर्फ एक ये इमारत है जो खड़ी हुई है। तो ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये एक मॉन्यूमेंट है, सदाको सकाशी करके एक छोटी बच्ची थी जापानीज जिसकी याद में ये बनाया हुआ है। शी वॉज इम्पैक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। तो छोटी सी बच्ची ने एक मूवमेंट चलाया था, उनका ये संदेश था दुनिया को कि शांति बनाए रखें, और जो इम्पैक्ट है दुनिया में, जो इम्पैक्ट उन्होंने महसूस किया है ये न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से, वो किसी को ना हो। तो ये उनकी तरफ से एक पीस मैसेज है और उनकी याद में सारे स्कूल के बच्चों ने ये बनाया है। तो यहाँ पे बहुत सारे आप देखेंगे ऊपर वो सदाको सकाशी जी की छोटी सी मूर्ति जैसा बनाया हुआ है, और इस मॉन्यूमेंट को बनाने के लिए बहुत सारे स्कूल्स ने और बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ ने डोनेशन दिया था। तो यहाँ पे छोटी छोटी ओरिगामी आप देख सकते हैं। तो लगभग ये ख़त्म होने वाला है, और ये इनका पीस मेमोरियल है जहाँ हम खड़े हैं। ये इनका मेन बिल्डिंग है और वहाँ से हम एंटर करेंगे तो ये हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूज़ियम है जहाँ पे बहुत सारे उन लोगों की यादें उन्होंने संजो के रखी है। तो चलिए आपको म्यूज़ियम दिखाते हैं। है अगस्त 1945, 8:15 वो समय जब
हिरोशिमा पे बम गिराया गया। बॉम्ब ब्लास्ट के जस्ट बाद एक भी इमारत सीधी नहीं बची है, सब कुछ ढह गया है। और इतनी सब इमारतें जो कि ढह चुकी है, उसके बाद सिर्फ एक इमारत बची, वो है आपकी ये। Hello sir, Mito Kosai. So we're making a short YouTube video for India. Just want to hear from you your experience, if you want to share anything. What happened to my family members? Yeah. My mother, former pregnant, entered the center of Shima. So I came back to our original house, where our house used to be for 300 years. So I was very secret because of weak immunity. But now they're healthy. I'm 77. My mother is alive, 105. Wow. Not alive. But my mother's father was too close and died 27 days later. First, purple spots appeared because of strong radiation, and 27 later, mucous membrane in the stomach and intestine fizzled and died. I used to be a teacher of a senior school, Okay. and later I was a guide. But I could tell the important information everybody wants to know, not only at school, in the museum. That's why this is my open class or open library. We saw a book you compiled of all the questions. Can I have a look? And 4 languages. Oh, 4 languages. This is English. This is English. Wow. Yeah. Any message you want to give, because a lot of people will be seeing your videos. Peace never flows from it. Peace never flows from hate. The opposite things are happening all over the world, especially Ukraine or Russia. So just hoping that it never happens again and people look for more peace. Number ranking of the visitors, English. Wow. Higher rank. So many Indians visit? Oh, I thought I'm the only one. It was very nice to meet you. Thank you so much. तो ये थे मीतो कोसाई, और आपने देखा कि छठी कंट्री है मोस्ट विजिटेड, जो लोग यहाँ आते हैं उसमें छठे नंबर पे हिंदुस्तान है। तो काफ़ी लोग आते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि ये व्लॉग देखने के बाद आप भी यहाँ आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप और इसी तरह के दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।